हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र यादव। मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूं, काइंड ऑफ गजल। और इस रेफरेंस में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं इजराइल और पैलेस्टाइन के इश्यूज को। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी नहीं मैशर नहीं इंसान होना। आप बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ये इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जो इशू चल रहा है, ये एक्चुअल में क्या क्या है, क्यों हो रहा है? इसकी एक बहुत ही ब्रॉड हिस्टोरिकल रिलेशन है। कुछ टाइम ये प्रॉब्लम्स सेटल होने की तरफ भी गई हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट पीपल्स जो है दोनों तरफ के, इजराइल के भी और पैलेस्टाइन के भी, जिन्होंने इस प्रोसेस को असैसिनेट कर दिया। आई वुड से दैट बहुत सारे नेगोशिएशंस किए गए हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये कभी शटल नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या है? ये हिस्ट्री में अगर जाए करीब तो 2300 साल पहले, 2300 2300 साल पहले, 2300 ईयर्स बिफोर, यहाँ जब आज से हम जो है और पीछे जाए 2300 साल पहले, यहाँ पर जिविस पीपल्स का मानना है कि पैलेस्टाइन के पास उनकी एक किंगडम हुआ करता था, जूइश किंगडम, जो कंप्लीटली एनिहिलेट हो गया रोमन एम्पायर में। हिस्टोरिकल रीजंस, उसके बाद लोग डिस्पर्स हो गए, जूइश पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली इन यूरोप एंड अमेरिकन रीजन्स। बहुत सारी हिस्टोरिकल चेंजेस आते रहे इस जोन के अंदर। जूइश पीपल का सेटलमेंट कंप्लीटली यहाँ से वैनिश हो गया। मुश्किल से 5-10% लोग, कुछ इक्का दुक्का आदमी बचे थे, बाकी ये अरबियन स्टेट्स हो गया, अरब स्टेट, और यहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य रीजन हो गया ये, है ना। पूरी तरह से उनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, कोई हिस्टोरिकल ग्राउंड्स नहीं था, कोई जानता भी नहीं था कि यहाँ कभी स्टेट थी भी, सब कुछ खत्म हो गया, उनका पूरी आइडेंटिटी, क्योंकि सक्सेसिव रूलर्स आते रहे और फिर ये चीजें धीरे धीरे उसका इफेक्ट खत्म हो गया। अब नाजीज के जमाने में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ज्यूस का पर्टिकुलरली प्रोसिक्यूशन बहुत हाई लेवल पर हुआ। हिटलर ने ज्यूस के पर्टिकुलरली ज्यूस पर, बाकी जनरल लोगों पर भी उसने बहुत ही बुरे अत्याचार किए। ये हर कोई जानता है, इसीलिए लोग एग्जाम्पल देते हैं कि हिटलर, वो सारी बातें सबको पता है। उसके बाद ये जो रीजन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ये इंग्लैंड के हाथों में, क्योंकि ब्रिटिश ऑक्यूपायर थे, इंपीरियलिस्ट फोर्सेस थी, तो ब्रिटिश के कंट्रोल में ये रीजन, जॉर्डन और इजिप्ट, लेबनान और इराक,
and some part of Iran as well. So ये सारे रीजन्स जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है यूके के अंदर आ गए, जबकि इंडिया पे तो आपको पता ही है कि उस समय उनका गुलामी था, है ना। तो मसला जो है ये उनका प्रोसिक्यूशन होने के बाद, अब यहाँ पे ब्रिटिश जो थे, देखो हर जगह अब ये जो आज इंटरनेशनल बाउंड्रीज ड्रॉ की गई है, ये इन्हीं कॉलोनियल पावर्स जो थी इन्होंने ही इसको ड्रॉ किया। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को इन्होंने बनाया है ना रिलीजन के बेस पर, जबकि सारे इंडिया की पार्ट तो है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो आज दुनिया में बाउंड्रीज ड्रॉ की गई, मोस्ट ऑफ द बाउंड्रीज आर बीइंग ड्रॉन बाय दीज colonial powers, and particularly if you see the अगर आप देखें अफ्रीकन कंट्रीज को, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की गई काफी। अगर बाउंड्रीज को आप ध्यान से देखें, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर करके चीजों को मैनेज किया गया है ना, बाउंड्रीज ड्रॉ की गई। इसके पीछे पर्पज है कि ये पेपर पर सारे नेगोशिएशंस किए गए हैं। ये टेरिटरी हमारी इस तरह होगी, ये तुम्हारी होगी, फ्रांस ये वो जो भी कॉलोनियल पावर्स हुआ करती थी उस जमाने में, इन्होंने पूरा नेगोशिएशंस करके अपने में बांट लिया था हर जगह, है ना। यही उस समय पावर थे यूरोपियन पावर्स, और यही सारी चीजें ड्रॉ करते थे कि किसकी बाउंड्री कहाँ होगी, कौन कहाँ रहेगा, है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परसिक्यूशंस के बाद ब्रिटिश लोगों ने, रूलर्स ने ये चाहा कि हम क्यों ना सारे जिविस को सेटल कर दें पैलेस्टाइन में। वॉट एवर द आर्गुमेंट, हिस्टोरिकल आर्गुमेंट मुझे नहीं लगता कुछ जमाने में कुछ रहा होगा किसी के पास, लेकिन इन्होंने ऐसा किया। फिर उन्होंने शुरू कर दिया कि चलो ठीक है, यहाँ पे स्टेट बनाते हैं, लोगों को लाना शुरू कर दिया, लोग सेटल होना शुरू कर दिए, पॉपुलेशन बढ़ती गई कंटिन्यूअस, हर जगह से, पूरे देश दुनिया से सारे जीविस आकर वहां सेटल करते गए। जबकि अरब को ये मालूम था कि हमारी लैंड है। यहाँ पे मामले को समझने की कोशिश करो, क्योंकि अरब भी पूरी जानते हैं कि हजारों साल से यहाँ हम रह रहे हैं, है ना। क्योंकि जीविस तो पहले से साफ कर दिए गए थे रोमन एम्पायर के दौरान ही, 300 साल पहले। अब बताओ 2000 साल से वहां पे, और फिर अगर देखोगे तो करीब 600-700 करीब में ये मुस्लिम रिलीजन भी तो जन्म लेता है ना। तो आज अगर देखोगे 1400-1500 साल हो चुके हैं वहां पे अरब मुस्लिम पॉपुलेशन बाहुल्य रीजन्स का होना, तो वो अपना इसको लैंड समझते हैं, है ना। वो ये नहीं जानते कि यहाँ पे जूस भी थे, फलां ढिमकान जो भी रहते थे, ये दैट्स द फैक्ट्स। और उनकी आइडेंटिटी पूरी तरह खत्म हो गई थी। तब कोई 1400 साल बाद क्लेम करे कि हमारी ये लैंड है ना। अगर हो भी लैंड इजराइल्स की, तो लोग कैसे इसको यकीन करेंगे कि हाँ ये है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स अब तो आ रहे हैं, आजकल हिस्ट्री लड़ी जाती, पहले तो हिस्ट्री तलवारों के दम पे होती थी, है ना। कोई कुछ पढ़ता लिखता था नहीं है। आजकल किताब कॉपी हो गई है, थोड़े बहुत लोग पढ़े लिखे हो गए, तो हिस्ट्री भी नहीं बना लिया लोगों ने पढ़ा, तो अब चीजें सामने आ रही हैं, हाँ भाई ये थे वो थे। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं था, ज्यादातर चीजें थी नहीं, मसला हो गया। फिर वन बाई वन सबको लाके यहाँ सेटल करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो अब जब सेटल करना शुरू किया बेस्ड ऑन रिलीजन, ध्यान रखें रिलीजन के बेस पर, इसीलिए वो उसको स्टेट को सेकुलर स्टेट नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि वहां पर रिलीजन डोमिनेटिंग है। जिस तरह पाकिस्तान ने कहा कि हम मुस्लिम रीजन में रहेंगे और हमारा डोमिनेंस है मुस्लिम पर, तो ठीक है, दे वेंट अहेड, है ना। तो जैसे कि इन्होंने भी किया, जविश स्टेट बनेगी, नॉन सेकुलर स्टेट बने। अगर सेकुलर स्टेट होती तो जविश और ये मुस्लिम से फलान ढिमकान जो भी यहाँ पे रहते तो एक कंबाइंड स्टेट में पैलेस्टाइन में रह लेते सेकुलर स्टेट के अंदर। लेकिन अब इन्होंने कहा कि भाई मुझे चाहिए और मैं चाहता हूँ कि जब इस स्टेट बने,
अब यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट का भी, अब जीविस का भी आर्गुमेंट बहुत क्लियर कट है कि भाई सालों से हमारे साथ कितना प्रोसिक्यूशन हुआ हमारी जमीन ना होने की वजह से, है ना। तो कहीं तो हमारी ब्लैंड भी होनी चाहिए। ठीक है, सेटल करना शुरू किया, पॉपुलेशन बढ़ती गई। अब दोनों पॉपुलेशन के बीच, क्योंकि मुस्लिम भी तो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ये तो नियम में है उनके, है ना। तो वो भी उसमें फिर आ गए कॉन्फ्लिक्ट के दौरान दोनों का। अब वेस्टर्न पावर तो हमेशा डोमिनेटिंग थी, क्योंकि कॉलोनियल पावर डोमिनेटिंग थी, टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी। उन्होंने जीविस को सेटल किया तो उन्होंने टेक्नोलॉजी भी दी उनको सुरक्षित रखने के लिए। और जबकि अरब स्टेट्स के पास टेक्नोलॉजी में इंफीरियरिटी थी, उनको कोई सपोर्ट नहीं था। तो वही चिड़िया मार गन लेकर के वो लड़ने गए 97-48 दोनों वॉर्स में। और चिड़िया मार गन से एडवांस वेपन्स उसने ऊपर से बम गिरा दिए सारे के सारे लोगों पे। 6-7 स्टेट लड़ी, सब हार गई। किसी के पास कुछ कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं कि वो उस साथ कॉम्पीट कर सके, है ना। तो इसलिए, क्योंकि ज्यादातर जीविस एडवांस उस जमाने में कैसे होते, अभी भी नई स्टेट बन रही है, चीजों को मशीनरी को सेट करने में उसी समय ये वॉर में एंगेज हो गए। लेकिन जब जिसने इनको सेटल किया था उन्होंने इनको कम्प्लीटली सपोर्ट दिया और फिर यहाँ पे आके वो सेटल हो गए। अब इसमें देखो, अब बात समझने की कोशिश करें, जो क्रक्स ऑफ द मैटर है। अब अरब ये समझते हैं कि इनको लाके सेटल कर दिया गया, ये है यहाँ के है ही नहीं, है ना। हम इनके साथ कॉम्पीट कैसे करें, कैसे इनके साथ हम रहेंगे। और मुस्लिम तो ऑलरेडी किसी के साथ नहीं रहना पसंद करते, है ना। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, जैन, फलान ढिमकान है, सिख, बाकी और सारे रिलीजन, सभी लोग जुविश वगैरह भी भारत में रहते हैं। लेकिन मुस्लिम ही नहीं आइसोलेशन कर लिया, कहा कि हमको नई स्टेट चाहिए, हम इनके साथ नहीं रह सकते। तो मुस्लिम जहाँ पे भी हैं, इनका अपना एक कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल सोचने समझने का, कि हमको भाई हर चीज अलग चाहिए, है ना। अब इन्होंने वॉर में एंगेज हो गए उसके साथ। फिर उसने एडवांस टेक्नोलॉजी यूएस और ब्रिटेन वगैरह से लेकर के फिर इनके ऊपर धावा बोल दिया, और ये सारे के सारे लोग हार गए। जितने भी इन्होंने वॉर्स लड़े हैं सारे हार गए। अब इनका मोरल धीरे धीरे डाउन हो गया, भाई मैं जीत ही नहीं सकता। और इस दौरान जब वॉर होती है तो जो उसको रीजन्स को ऑक्युपाई कर लेता है फिर वही उसका लैंड हो जाता है ना। इस तरह से एक्सपेंशन होता चला गया इसराइल का, क्योंकि ये अरब समय से हारते गए। अगर आप 48 की वॉर में देखें तो वैसे तो हमेशा ये इंटरनल एक्सटर्नल इसराइल हमेशा वॉर में ही रहा है। हर 5-6-5-7 साल में इंटरनल एक्सटर्नल कुछ ना कुछ वॉर हो ही जाती है उसका। तो ये चीजें होती रही, है ना। अब यूएन में 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में बात हो गई 1947 में। Two state UN voted for the Palestine to be split into the separate Jewish state and Arab state। दोनों स्टेट, क्योंकि मैंने बताया कि वो बनाना ही चाहते थे, है ना। और मुस्लिम भी ऑलरेडी उनके साथ रहना पसंद नहीं करते, इसलिए कहा गया भाई 2 स्टेट बना लो 47 के दौरान ही। फिर 48 में ये वॉर पे चले गए अरबियन स्टेट्स। और 1967 में तो ये सारे लोग एंगेज किए उसके साथ, वो चिड़िया मार गन लेकर के, है ना। और सभी हार गए। और जब हार गए तो उसने वेस्ट बैंक और गाजा, फला, डिमकान सब पे ऑक्युपाई कर लिया है। इवन सनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का है उसको भी कर लिया, गोलन हाइट को भी कर लिया, इसराइल ने सारे को ऑक्युपाई कर लिया, है ना। पहले 48 के दौरान जब वॉर हुई है तो गाजा जो स्ट्रिप है वो इजिप्ट के हाथों में चली गई थी, और वेस्ट बैंक जो था जॉर्डन ने ऑक्युपाई कर लिया था, है ना। लेकिन जब 47-67 में उन्होंने फिर से वॉर में एंगेज कर लिए तो फिर से, है ना, इनको मार मुर के और पूरा ऑक्युपाई कर लिया लैंड को ही। फिर गाजा पे भी उसका शासन हो गया, फिर वेस्ट बैंक पर भी फरहान इमकान जितना भी था सब कुछ ऑक्युपाई कर लिया, गोलन हाइट सब इजराइल ने। अब इजराइल का एक्सपेंशन, क्योंकि इन्होंने वॉर उसको दे दिया और ये डिफीट होते गए कंसिस्टेंट, है ना। अब मैं ये समझता हूँ कि मैं ही नहीं, काफी एक्सपर्ट्स जो दुनिया में हैं वो समझते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं इनके पास स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है, स्ट्रेटेजिकली सोचते नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर अभी हमास ने अटैक कर दिया, अटैक में उसने 1000 लोगों को, लगभग 1200-1500 लोगों को मार दिया, बच्चों को रेप, किडनैप, जो भी किया अपना अत्याचार
वो सब कुछ जानता है। लेकिन अब ये वो नहीं जानते हैं कि इसके बाद क्या होगा। अब खुद स्ट्रेंथ के साथ इजराइल के साथ ये सारे स्टेट लड़ाई नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये कभी स्कूल तो नहीं जाते नहीं हैं, जितने भी मुस्लिम पॉपुलेशन रीजन्स हैं ये कभी स्कूल नहीं जाते, है ना। कोई भी यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया के अंदर नहीं है, है? अब आप समझ सकते हैं कि इसका क्या लेवल है। अब टेक्नोलॉजी वो गेन कैसे करेंगे, है ना। हर चीज डिपेंडेंट है वेस्टर्न पावर्स पर। वेस्टर्न पावर्स इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करती या कुछ स्केल पर उतना स्ट्रेंथन नहीं करती कि वो इजराइल के साथ अटैक कर सके या इंगेज हो सकें कभी भी इस तरह के वॉर में। बड़ी मुश्किल है मुसलमानों की इस तरीकों के साथ मैनेज करना, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली थिंक नहीं करते, ये करेंगे तो वो होगा, इसके पहले हमको स्ट्रेंथ गेन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे, जैसे भी करेंगे करो पहले ढंग से व्यवस्थित, तब लड़ाई में एंगेज हो। लड़ जाते हो पहले ही दिमाग से जाके और फिर मार कुटाई खा जाते हो, है। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। और ये फिर वेस्ट बैंक को उसने ऑक्युपाई कर लिया, गाजा को कर लिया, पूरा एक्सपेंशन करता चला गया। आज फिर यूनाइटेड नेशन है तो इंटरनेशनल बॉडीज का भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत दबाव इसराइल पर आता है ना। इसलिए 2005 में उसने कुछ रीजन्स को छोड़ दिया था कि ठीक है हमारे कंट्रोल में रहेंगे कम्प्लीटली, लेकिन हम इस पे अभी शासन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसराइल ने गाजा को थोड़ा बहुत लिबरेट कर दिया था, लेकिन एयर पानी हवा पानी सब कुछ हमारे ही कंट्रोल से आएगा जाएगा नहीं, शिपिंग वगैरह सब कुछ हम ही करेंगे। तो एक कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, एक कहने के लिए है, लेकिन यूनाइटेड नेशन आज भी मानता है कि गाजा जो है वो इसराइल के कंट्रोल में है, ठीक है। तो 1990s में 2010 में भी निगोशिएशंस हुए डिस्प्यूट सेटलमेंट करने के, ऑस्लो अकॉर्ड्स किया गया, डिस्प्यूट टू स्टेट सॉल्यूशन मान लिया जाए, लेकिन कंसिस्टेंटली चीजें नहीं हो पा रही है। तो अब उसी दौरान मिस्टर नेतन्याहू भी आ गए। नेतन्याहू ज्यादातर रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं, ज्यादातर नहीं राइट विंग के आदमी हैं, तो वो भी जूइश स्टेट की बात करने लगते हैं। और ज्यादातर और मुस्लिम भी हैं, तो ये हमास एक ठो नया निकल के आ गया। इसने इसका पर्पज ही है डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल, कम्प्लीटली हम इसको हटा देंगे। तो दोनों जो स्टेट हैं वो बड़ी अजीबोगरीब नहीं कसमकस के दौरान दोनों हैं, मुश्किलें काफी ज्यादा हैं, और आई डोंट नो कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। लेकिन मुझे तो यही लगता है अभी के दौरान कि जब तक ये मुस्लिम स्टेट अपने आप को कम्प्लीटली स्ट्रेंथन नहीं करती तब तक वॉर में बैलेंस नहीं होगा। और इजराइल हमेशा टेक्नोलॉजिकली रिच है, क्योंकि सारा सपोर्ट उसको वेस्टर्न मिल जाता है। तो उसके साथ इनको वॉर में तो जीतना इनके लिए मुश्किल है, और इसके लिए पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन ये जरूर है कि मामले सेटल नहीं है, ये फ्यूचर में भी वॉर होती रहेंगी। इजराइल इसको ऑक्युपाई भी कर ले, फिर भी चारों तरफ मुस्लिम स्टेट्स हैं, और डे टू डे हर कोई चीजें चेंज हो रही है। 50 सालों में हो सकता है, 100 सालों में हो सकता है फिर से एक नई वॉर एंगेज हो जाए जिसमें इजराइल को डिफीट भी हो सकता है। कम्प्लीटली कोई इम्यून नहीं है, लेकिन ये वॉर और डिस्ट्रक्शन तो यहाँ पे है, क्योंकि दोनों तरफ सेटलमेंट की तरफ कोई जाने को तैयार नहीं है। हमास को अभी ब्रूटली सप्रेस कर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू वेरी मच।